नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खास शख्सियत से जो हमेशा पर्दे के पीछे ही रही हैं। इन्होंने द स्टडी आईएएस का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन अकेले ही पिछले 3 दशकों से संभाला है। जहां मणिकांत सर द स्टडी आईएएस का चेहरा है, वहीं मैम द स्टडी आईएएस की बैकबोन है। द स्टडी आईएएस के हर एक स्टूडेंट, एम्प्लॉय और सिलेक्ट होने वाले हर एक बच्चे को मैम का साथ मिला है। मैम मणिकांत सर की पत्नी होने के साथ साथ उनके एजुकेशन पैराडाइम को बदलने के मिशन में उनकी साथी भी रही हैं। आज हमारी बहुत रिक्वेस्ट और एक लंबे इंतजार के बाद मैम फाइनली हमारे साथ हैं। तो इस खास मौके पर हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब देने से ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कतराते हैं। तो शुरू करते हैं मैम। मैम, जब यूपीएससी में सिलेक्शन रेट इतना कम है तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को आईएएस आईपीएस का सपना क्यों दिखाते हैं? प्रशांत, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ऐसी बात नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट सपना दिखाता है। ये अभी जो आप देख रहे हो यूपीएससी का, क्या कहेंगे आप, जॉब ही ऐसा है ब्यूरोक्रेट का, या इस तरह की, मतलब ये इंडिया का इस तरह का, ये सिलेक्शन के बाद जो आप पोस्ट प्राप्त करते हम्म। हो, वो एक इस तरह का, मतलब बच्चों के बीच में क्रेज है कि एक सपना स्वतः बच्चा देखता है। क्योंकि इसमें जब आप एक ब्यूरोक्रेट बनते हो तो ऐसा फीलिंग आता है कि भाई, जो अचानक हम लोगों ने तो कई स्टूडेंट को नज़दीक से देखा है हम्म। जो एक दिन पहले मतलब बिल्कुल डरा हुआ, सहमा हुआ, बिल्कुल मतलब रिजल्ट आने के 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले तक घूम रहा होता था। और जैसे ही रिजल्ट आता है, क्या मतलब उसमें बदलाव, किस तरह से मतलब वो एक मानव से सीधे महामानव की श्रेणी में आ जाता है। ये क्रेज वहाँ से आती है। अब यहाँ पर जो आप कोचिंग की बात कर रहे हो, कोचिंग ऐसा नहीं है कि कोई गलत सपना दिखाता है। आपने ऑप्शन कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट करना है। हम्म। और हमेशा हम लोग मतलब मान के चलते हैं कि जब अपने करियर के बारे में हम कुछ बड़ा सोचते हैं। हम्म। हमेशा हमने भी जब अपने टाइम में काम किया था, पढ़ाई की थी, तो हम यही सोचते थे कि सोच सपना बड़ा रखना है। हम्म। तभी हमें अंदर से काम करने की वो मोटिवेशन आएगा कि भाई हमें, मेरा सपना इतना बड़ा है, हमें पूरा करना है, तो किसी तरह करना है। जहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप कहते हो सपने दिखाने का, तो ये है कि थोड़ा अभी सोशल मीडिया आफ्टर कोरोना ज़्यादा हम्म। ये हो गए, मतलब सोशल या मीडिया मेरा का सवाल भी यूज। उसी से हाँ, रिलेटेड था, क्योंकि सोशल मीडिया। कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी वीडियोस बार बार वायरल करके दिखाते हैं कि आईएएस बनने के बाद ये हो जाता है मोटिवेशन के लिए। तो बेसिकली अपना मार्केट ही कल्टीवेट कर रहे हो, बना रहे हैं लोगों के दिमाग में सपना डाल के कि आइए। इसको देखिए प्रशांत, आप दो नजरिए से देख सकते हो कि आप अगर ये कह रहे हो कि नहीं, जैसे सपना तो आपने देखा, हम्म। लेकिन ये तैयारी एक ऐसी है, इसमें बड़ा ही मतलब एक लंबी जर्नी है इस तैयारी में। हम्म। जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से आपका, आप अपने ये केवल सिलेक्शन आपके नॉलेज का नहीं होता है। हम्म। आपके पेशेंस, आप किस मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक हम्म। इस जर्नी को मतलब स्पेंड करते हो, वो सारी चीज़ें आपके सक्सेस में मतलब काउंट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कहोगे कोचिंग का, तो इसको आप इंटरप्रिटेट ऐसे भी तो कर सकते हैं कि कोचिंग वाले या हम लोग, इसमें जो बच्चों को एक डीमोटिवेट होने का जो फेज आता है, हम्म। वहाँ से हम लोग मोटिवेट करते हैं उनको। हाँ, आपने देखो, आपने ये भी सपना तो देख ही लिया ये है। भी है। आप ऐसा तो है नहीं कि सपना तो बच्चा जब 10th 12th, नॉर्मली जब 10th 12th कर रहा होता है उसी समय वो डिसाइडेड होता है हाँ। कि भाई हमें क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या सिविल सर्विसेज की तरफ जानी है, या कोई वाट एवर जो भी एजुकेशन के में हमें टीचिंग की तरफ जाना है, या क्या है। मोस्टली 80% 90% बच्चे तो डिसाइडेड होते हैं कि हमें हम्म। क्या करना है। हम्म। और क्या करना है में हम लोग ये है कि हम लोग इस जर्नी में, बच्चों की जो लॉन्ग बोरिंग जर्नी होती है, तो हम्म। उसमें कई बार बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि सोशल मीडिया या इस तरह की वीडियोस डाल के हम बच्चों को ये करें कि मोटिवेट करें कि ऐसा नहीं है, मुश्किल है, नाम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं हाँ, है। ये तो है। ये तो है मैम। चलिए। मैम, मेरा अगला सवाल है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, उन्होंने पूरी मेहनत की, तैयारी की, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उन लोगों के लिए तो उनका जीवन का उतना मेहनत, उतना समय, उनका उतना जीवन और उनका पैसा सब बर्बाद हो गया। अब उनका क्या? देखिए, ऐसा नहीं है प्रशांत।
जैसे अन्य कोचिंग में आप सपोज करो कि हम अगर आईआईटी की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो कोई हम्म जरूरी नहीं है कि हम आईआईटीएन ही बन जाते हैं। हम्म तो हाँ, उसमें ये कैरियर ऑप्शंस होते हैं कि नहीं आईआईटी तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, 1 करोड़ का पैकेज आपको ना मिले, हो सकता है कि आपको कुछ लाखों का जीवन जीने का एक एक इंजीनियर किसी भी जहाँ पर आपका मार्क्स आके अटक रहा है उस हिसाब से आप कहीं भी कॉलेज सेलेक्ट करके एक इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हो और उससे आपके जीवन यापन चल सकते हैं। हम्म यूपीएससी में भी आप मैंने देखा है कई बच्चों को, देखिए इसमें सक्सेस रेट तो ऑब्वियसली बहुत कम है, हाँ बहुत कम है इसमें सक्सेस रेट। तो सक्सेस रेट अगर कम है तो ये भी एक सच्चाई है कि हमने बहुत सारे बच्चे का उदाहरण देखा है जिन बच्चों ने आईएएस नहीं भी बने। हम्म तो वो अगर आप एक बार अच्छे से यूपीएससी की तैयारी कर लेते हो हम्म और इस जर्नी को अच्छे से ईमानदारी से जी लेते हो तो आपके नॉलेज का जो लेवल हो जाता है, उस हम्म लेवल के को अचीव करने के बाद आप लाइफ में उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते हो, कुछ भी करोगे। मतलब यूपीएससी अगर किसी ने ढंग से तैयारी हाँ, कर कर ली है ली। तो कहीं ना कहीं करियर में बहुत अच्छी जगह सेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें मतलब आप ये मत देखिए, चूंकि एक तो यूपीएससी के बाद ही हम्म आप सिविल सर्विसेज का ही मैं कहूंगी, इसमें आप देखिए स्टेट्स हैं, हम्म कई सारे स्टेट्स का ऑप्शन है। स्टेट्स में भी केवल यही नहीं है सिविल सर्विसेज यूपीपीएससी, उसके उसमें भी कुछ लोअर जैसे आरओ हो गया, कुछ हो गया, इसी तरह बीपीएससी में भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। मैं मतलब उसमें कहीं ना कहीं एक तो आप जॉब भी ले सकते हो जो अच्छा खासा जॉब होती है। आजकल हर जॉब में सैलरी अच्छी है, सरकारी नौकरी अगर आपको मिल जाती है तो एक अच्छी क्वालिटी की ज़िंदगी तो आप जी ही सकते हो। बाई चांस अगर मान लीजिए वर्स्ट केस आप नहीं भी, तो एक अच्छा करियर ऑप्शन के रूप में अभी ये भी उभरा है कि कोचिंग में मैं देख रही हूँ। अब कोचिंग में चूंकि एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम इन लोग को देखिए इतनी बड़ी टीम मेंटेन करनी होती है जिसमें आरएनडी होती है, तो उसमें भी जो योग्य लोग होते हैं वहाँ से हम लोग योग्य लोग लेकर आते हैं कि भाई मतलब अच्छी हमारी कंटेंट तैयार हो जाए अच्छा, तो वहाँ पर भी आपका करियर का एक ऑप्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर मतलब यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो एवरीथिंग इज फिनिश्ड, मैं हाँ ऐसा नहीं मानती। सुन के अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों के मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि हाँ दुनिया खत्म हो गई। अगर हाँ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने अगर ईमानदार से पढ़ाई कर ली है तो दुनिया बिल्कुल में कहीं आप बिल्कुल टॉप जरूर बिल्कुल करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं साधारण सा एक उदाहरण देती हूँ आपको। मैं मतलब गई थी भागलपुर, हम्म मेरा मैं भागलपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। हम्म तो वहाँ पर जब मेरे भैया के घर में, मैं भैया फर्स्ट फ्लोर में रहते, मैं नीचे उतरी उनके साथ में कहीं हम्म मार्केट जा रही थी। तो नीचे उनका मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, तो कोई एक दुकानदार यंग सा लड़का था, वो आके मुझे प्रणाम करता है। तो मुझे लगा कैसे ही भैया का कोई दुकानदार है जो मुझे प्रणाम कर रहा है। तो मैंने मतलब मतलब उत्सुकता बस उसकी तरफ देखा परिचय जानने के लिए। तो बोला मैम शायद आप नहीं पहचान रही हूँ, मैं मणिकांत सर का ही स्टूडेंट हूँ हम्म और आपसे मैं इधर स्टडी में बहुत बार मिल चुका हूँ हम्म और मैं आपको बता दूं। तो बोले तो तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? पर यहाँ मैं मतलब वो कोई दुकान चला रहा था वहाँ पर। हम्म बोला मैं यहाँ पर दुकानदारी कर रहा हूँ, हम्म लेकिन मैं ये चीज़ आप सर को जरूर कर मतलब कन्वे करिएगा कि मैं सर के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हूँ, क्योंकि अच्छा सर ने जो मुझे अंडरस्टैंडिंग दी, जो सोचने वाला प्राणी बनाया, वो मुझे अपनी दुकानदारी में भी कहियो कि दुकानदारी से काफी आगे रखे हुए है। मतलब वो अपनी दुकानदारी को भी बहुत अच्छे तरीके, मैं तो कहती हूँ एक अच्छा इंसान बनने के लिए जब तक आप में एक ह्यूमैनिटीज की अच्छी समझ नहीं है, हम्म। आपका अप्रोच मतलब इस तरह का नहीं हो सकता है कि एक अच्छी डिसेंट लाइफ समझ सको, आप आसपास के इंसानों को समझ सको, अपनी सोसाइटी को समझ सको। मतलब सीख के गया और भले ही चाहे जो भी कर रहा हो हाँ बिल्कुल, वहां पर भी बाकियों से बेहतर है। बाकियों से बेहतर कर रहा है। अच्छा मैम, तो एक चीज मैं सोचता था अक्सर कि हर साल हम लोग यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी हर साल एग्जाम लेती है और उसको हर साल पिछले साल के मुकाबले और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। अब यूपीएससी में लगातार इतने बदलाव आते रहते हैं, तो ऐसे में बिना कोचिंग के तो बच्चों का चांस ही नहीं है एग्जाम क्लियर करने का। देखिए प्रशांत, मैं एक चीज बताऊं आपको कि देखिए ये तो कहना गलत होगा कि बिना कोचिंग के संभव ही नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक सच है कि कोचिंग से आपकी जर्नी आसान जरूर हो जाती है। इसलिए आसान हो जाती है कि अगर जैसे आप तैयारी शुरू करते हो तो हम्म कोचिंग में बहुत चीज़ ऐसा है अभी, जैसे वो हम लोग
रिसर्च करके हम्म, पैटर्न में क्या बदलाव आ रहा है, हम्म, उस पर पूरी टीम हमारी काम कर रही होती है। हम लोग उसी तरह से कोशिश करते हैं कि बच्चों की का कोर्स डिजाइन करवावें, जिससे कि उनका समझ उस स्तर का बने जहाँ पर कि आके आप यूपीएससी के क्वेश्चन को मतलब ट्राई कर पाओ, उसको सॉल्व कर पाओ। हम्म, और उसके बाद फिर जैसे मतलब जो हमारी टीम होती है वो इस पर भी रिसर्च करती है कि जो कॉपी को जो हमारी टेस्ट सीरीज ही चलती है तो उस तरह का क्वेश्चन पेपर बने जो यूपीएससी के बदलते हुए ट्रेंड को मैच कर पाए। एनालाइज, तो इससे आपका काम आसान हो जाता है। अच्छा अदरवाइज आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा से मतलब एक टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा। अच्छा अच्छा। जो काम की आप 2 साल में तैयारी कर सकते हाँ हो हाँ, उसमें मे भी हो सकता है आपको 3 साल लग जाए, मे भी आपको 4 साल लग जाए। मतलब नामुमकिन नहीं है, नहीं बिना है। कोचिंग के हाँ, किया जा सकता है। किया जा सकता है, कोचिंग ऐसा उससे नहीं रास्ते है। को हाँ, थोड़ा सा आसान करती है। आसान कर देता है, लेकिन आपके जर्नी को इजी कर देना, हर चीजों को कंसोलिडेट करके बिल्कुल आपको रास्ता दिखा देना, हम्म। ये एक मतलब अच्छी कोचिंग में जाने से जरूर होता है। तो मैम अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देश के कुछ पिछड़े हुए इलाकों से हैं, गरीब तबके से हैं, अब उनके पास अफोर्ड करने का तरीका नहीं है कोई, कि मतलब वो कैसे इतनी मतलब कोचिंग अफोर्ड कर पाए ज़्यादातर। उनके पास काबिलियत है, मेहनती हैं बहुत, अभी उनके पास समझ नहीं है, सीखा नहीं उन्होंने, लेकिन काबिलियत है उन पे, देश की सेवा करने का जुनून भी है उनमें। अब कोचिंग अगर इतनी आजकल जैसे महंगी फीस हो रखी है, अब बच्चे अगर उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो उनका क्या हो। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं प्रशांत, कि जब भी आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो जी मैम। तो खर्चा तो उसमें आता है। ये एक बड़ा कहीं ही पे तो है। ऑब्वियस सी बात है। जो यस मैम। अभी मैंने कहा कि कोचिंग में अभी आपने जो बड़ा अच्छा सा सवाल किया था कि मतलब मैम अगर मान लीजिए हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैंने उसमें एक कैरियर ऑप्शन आपको बताया था जी मैम। कि कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग्स में भी अब बहुत ज़्यादा काम की हाँ हाँ, ये अवेलेबिलिटी तो है, हो गई ये है। है। तो अब आप ये देखिए, अगर हम क्वालिटी क्लास दे रहे हैं तो हमें क्वालिटी टीचर्स की पेमेंट करनी होती है। जी। दूसरा होता है कि हमारे पीछे जो रिसर्च टीम काम कर रही होती है हम्म। उन लोगों को मतलब हमें मतलब एक अच्छी खासी सैलरी देनी होती है। ऑब्वियस सी बात है कि जो जो लोग मतलब मेंस और इंटरव्यू लेवल के लोग हैं हम्म। उनको भी तो आखिर एक मतलब अच्छा पैकेज चाहिए, ऑफ तभी कोर्स वो चाहिए काम मैम, कर पाएंगे। क्योंकि मेहनत की हाँ, उन्होंने वहां तक उन्होंने आए हैं। वहाँ मेहनत करके उन्होंने काबिलियत ली है हम्म। और हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए वैसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो उनमें भी खर्चे आते हैं। और तो और छोड़िए, जैसे मैं अपने कोर्स को हम्म। आप बच्चों तक पहुंचा पाऊँ, हम्म। बच्चे जान पाए कि हम ये कोर्स इतना क्वालिटी का दे रहे हैं, इसमें भी खर्चा है। जैसे आप हाँ। मान लीजिए कि हमें हमें एक अच्छी खासी टीम बना रखनी होती है जो हमारा एडवर्टीजमेंट बनावे, हम्म। हमें खर्च करने होती है उसको सोशल मीडिया पर रन करवाने में या न्यूज़पेपर्स लाने में। मतलब अगर मैं कहूँ, सरकार भी कहाँ छोड़ रही है। एक तरह से सोचिए, सरकार को तो हाँ कम से कम स्टूडेंट्स को फ्री कर देना चाहिए जीएसटी से। हाँ, कम से कम शिक्षा तो फ्री हो। शिक्षा तो कम से कम फ्री कर देना चाहिए, लेकिन सरकार तो जीएसटी ले रही है। मान लीजिए हमसे टैक्स टैक्स ले रही है, इनकम टैक्स, तो हम तो जो कमा रहे हैं उसमें से इनकम टैक्स भी, हाँ तो जीएसटी तो वो निश्चित तौर पर बच्चों से ले रही है। हाँ। लेकिन वो बच्चे कहाँ से, हम तो मतलब उसको भी कंसीडर करते हैं। बच्चे तो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई जीएसटी तो हमने 18% ली नहीं, दी नहीं। नहीं है, वो तो सरकार ले रही है। और सरकार ले रही है तो हमें तो अपनी फी का जो डिसाइड करते हैं तो जीएसटी को भी हमें कंसीडर करनी होती है। यहाँ की कुछ कन, जीएसटी लगा के इतनी फीस ना हो जाए कि हाँ बच्चा दे ही बिल्कुल, ना पाए। कंटेंट प्रोवाइड करनी होती है, टेस्ट देनी होती है, कंसेप्ट है मेंटोर्स का। क्लास के बाद भी हम्म। आपको अगर कोई दिक्कत रहती है, आप आंसर राइटिंग करते हो, आपको कहीं हेल्प पड़े, तो वहाँ पर भी जो हमारे हम लोग मेंटोर्स रखते हैं वो इंटरव्यू लेवल के ही बच्चे होते हैं जो हम्म। कम से कम 2-3 बार इंटरव्यू दिए हों ताकि बच्चों को सही गाए। तो इसमें खर्चे तो क्वालिटी एजुकेशन में होती है प्रशांत। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश ये जरूर होती है, अब तक भी थी, कि हमेशा हमने कुछ फी हमेशा डाउन करने का ही प्रयास किया है। हम्म। हमेशा में हम कोशिश किए कहाँ से हम खर्चे कम करके फी को थोड़ी कम कर सकें। हर स्टेज पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हम्म। हमारी कोशिश प्रयास चल रही है हम्म। और अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ होने वाला है क्या ऐसा। हाँ, ऐसा हम 5 सितंबर को मे भी देखिए, हमने 70-80% तो वर्क कर लिया है। लेकिन मैं अनाउंस तब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम 100% फुल प्रूफ ना हो जाए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या मतलब
ऑलमोस्ट ये क्लियर ही है, 5 सितंबर तक हम कुछ एक कोशिश जरूर करेंगे अच्छा। कि ठीक ठाक अमाउंट का एक मतलब डिस्काउंट हम बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं। ये हमारी चूंकि टीचर्स डे में मतलब हमारी कोशिश होती है, हमारे जो मतलब प्रिय स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए हम लोगों को भी कुछ करने की इच्छा है, और लगे भी हुए हैं, देखिए कितना कामयाब होते हैं। मैम मुझे अभी याद आया, 5 सितंबर को टीचर्स डे है। हम्म, आमतौर पे स्टूडेंट्स टीचर्स को उस दिन हम्म। गिफ्ट देते हैं, और आप एज एन इंस्टीट्यूट प्लान करें कि आप स्टूडेंट के लिए कुछ करेंगे उस दिन। अरे रिटर्न गिफ्ट का तो कल्चर है ये। अब मैम एक मेरा निजी सवाल आपसे, आपने मतलब आप हमें, आप और मणिकांत सर पिछले 30 सालों से इस इंडस्ट्री में है। आप 30 सालों से बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं, 30 नहीं 33 सालों से, 33 सालों से आप गाइड करते आ रहे हैं। आपने इन सालों में मणिकांत सर का सबसे ज्यादा टफ फेज कौन सा देखा है? सबसे ज्यादा टफ फेज। प्रशांत, थोड़ा सा मैं इस सवाल में मतलब क्लैरिटी चाहूंगी, टफ किस सेंस में आप कहते हो? अगर मैं टफ को मैं दो पार्ट में बांटती हूँ। पहला, अगर आप ये सोचते हो कि सर क्या मतलब आर्थिक रूप से सर को कब हाँ हाँ। इतना स्ट्रगलिंग रहा है, तो एक चीज मैं बताऊं, सर मतलब डिसेंट से फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब दिन मेहनती इंसान रहे हैं। तो अच्छा। इसलिए सर को कभी भी हमने उतना मतलब एक उस तरह की, मैं गलत नहीं बोलूंगी कैमरे के सामने, कि मैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मतलब इस तरह का मैंने स्ट्रगलिंग सर के लाइफ में नहीं देखा है कि हाँ कि मतलब कि आम मतलब एक अच्छी डिसेंट जिंदगी जीने में दिक्कत हो, इस तरह की प्रॉब्लम तो मैंने नहीं देखी है। आमतौर पे लोग इसके लिए ईमानदार नहीं होते वैसे मैम। लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बहुत गरीबी से आए हैं और फिर यहाँ तक पहुंचे, लेकिन मैं नहीं, सच में आपकी इसके लिए बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ हाँ कि आपने सच बिल्कुल सच बताया है इसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल, तो ये नहीं है। हाँ, दूसरा आप कहेंगे कि जैसे सर का एक हमेशा रहता है, आप देखोगे कि सर हमेशा सर का एक हम्म, टैग लाइन ही है, सोचने वाला प्राणी बनो, बी ए थिंकिंग हाँ क्रिएचर। हाँ। ये सर का शुरू से रहा है। अच्छा। जब सर टीचिंग में आ रहे थे उस समय देखिए कोचिंग इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था। हम्म। एट दैट टाइम जब सर 1993 में अपनी कोचिंग को में की मतलब स्टेबल किए थे, हम्म। तो इनके फ्रेंड्स ने इनको काफ़ी डिस्करेज किया था अच्छा। कि आप मतलब सर क्यों, तुम क्यों इधर जा रहे हो, मतलब कोचिंग क्या है, मतलब ये तो प्राइवेट काम है, अच्छा अच्छा। ट्यूशन है, इसमें क्या करोगे, इससे अच्छा है स्टेट्स दे लो, कहीं और जॉब ले लो, एक योगी स्टूडेंट हो, क्या दिक्कत है, इंटरव्यू दिए हुए हो। तो मतलब सर, लेकिन सर को पता नहीं एक जुनून था, सर के अंदर एक सपना था कि नहीं, मेरे पास एक मतलब ऐसा साइंटिफिक मेथड है अच्छा। जो मैंने अपने तैयारी के क्रम में जो कहोगे कि मतलब मैंने अचीव किया है। तो सर ने एक दिन मेरे से मतलब बड़ा खुल के डिस्कस किया, बोला एक चीज बताना आप, मतलब कल्पना, कि तुमको हम पर भरोसा है, तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक बदलाव के साथ आ रहा हूँ। मैं जो हिस्ट्री को अब तक पढ़ाया जा रहा है कि फैक्चुअल सा इंफॉर्मेशन, सच्चाई बताओ सबसे प्रसाद। बोरिंग सब्जेक्ट है हाँ यूपीएससी वही की तैयारी में, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। सच्चाई बताओ ऐसा लगता है खत्म ही नहीं हाँ होता बिल्कुल कभी। बिल्कुल प्रसाद, मतलब जब मैं भी पढ़ाई करती थी अपने कॉलेज डेज में, तो मुझे हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगता था। तो मुझे भी केवल इसीलिए कि इसमें फैक्ट्स इंफॉर्मेशन इतना याद करना कहानियां होता है। कहानियां, तारीखें ही हाँ तारीखें होती तारीखें हैं। होती है। तो फिर मतलब सर ने कहा कि देखो, मैं इससे बदल के थोड़ा हिस्ट्री को, सर ने थोड़ा मेरे साथ डिस्कस किया कि मैं इस तरह से हिस्ट्री को देखता हूँ, चेंज के थ्रू मैं मतलब हिस्ट्री को समझाऊंगा। पढ़ा मतलब देख, मैंने खुद को पढ़ा है और मैंने देखा है कि हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज को समझने के लिए जब तक हम हिस्ट्री से उसको कनेक्ट करना नहीं सीखेंगे, तो कहाँ से हम लोग, तो हम बच्चों को ये, बच्चों के बीच में ये लाना चाह रहे हैं चेंज, इतिहास, चेंज मतलब चेंज अप्रोच। क्या मतलब, आप अगर आप कुछ बता सकें तो। हाँ जैसे मतलब आप क्या कहो, जैसे हिस्ट्री को अब तक हम लोग मानते हैं फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस का, जी मैम। मानते रहे थे जब हाँ। तक मणिकांत सर का ये कोर्स, या मणिकांत सर ने ये मतलब सोच नहीं दिया था कि फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन से भरा हुआ हिस्ट्री एक बड़ा ही बोरिंग विषय है। हाँ हाँ। लेकिन मणिकांत सर को ये हमेशा लगता था कि हिस्ट्री बोरिंग कैसे हो सकता है, आपका पास्ट, जैसे सपोज करिए कि आपको अपने बचपन में भी ध्यान में होगा हम्म। कि जब हम अपने घर में भी छोटे छोटे होते थे, सबसे पहले हमें किस स्टोरी में ज्यादा आनंद आता था, हमारे फोर फादर्स कैसे थे। हाँ हाँ। हमें अभी भी याद है कि हमारी दादी लोग रहती थी, तो हम लोग बचपन में बड़े खुश होकर सुनते थे जब अपने उस ग्रेट ग्रैंडफादर का, ग्रेट 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 फादर का वो कहानी सुनाती थी, तो हमें सुन के बड़ा लगता था, करे भाई वही लीगेसी आज हमारी आ रही है, इस तरह से है, हमारे इस तरह से हमारे दादाजी थे। तो
हिस्ट्री कैसे बोरिंग हो सकती है? जब हम अपने घर में भी, जब हमें थोड़ा सा बचपन में होश आता है, तो फिर सर ने इसी चीज को लाया कि नहीं, हिस्ट्री को आप मतलब इंफॉर्मेशंस के पुलिंदा के रूप में मत देखिए। ये केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, इसको एक चेंज ऑफ इवेंट्स के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं। अब बिल्कुल प्रेजेंट तक इसको लाके हम इस तरह से देख सकते हैं। ये पास्ट जो है हमारा आके प्रेजेंट से बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल ही अलग तरीका है हाँ, सोचने बिल्कुल ही का। सोचने अलग तरीका था। तो सर ने फिर मेरे से डिस्कस किया, मुझे बड़ा ही मतलब लगा कि अगर इस तरह से हो सकता है तो रियली इट्स ए रिवॉल्यूशन। हाँ। इस तरह साइंटिफिकली अगर हिस्ट्री को पढ़ा जाए। और फिर सर ने इसके लिए, हाँ, इसके लिए सर ने जरूर संघर्ष किया। 1-2 साल तक मैंने सर को देखा, इसके लिए संघर्ष किया। बच्चों तक ये समझाने में सर को दिक्कत आ रही थी कि भाई देखो, हिस्ट्री को ऐसे पढ़ना है। जब क्लास में जो बच्चे आ जाते थे उनको बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। उन्हें लगता था करे मतलब बहुत, अगर वो बच्चे मतलब पीटी, हमें याद है कि पहले साल उसमें बच्चे इतनी सब नंबर्स में नहीं हुआ करता था। जब मैंने देखा था सर का पहला प्रीलिम्स का बैच था हिस्ट्री, तब तो ऑप्शनल प्रीलिम्स में भी हुआ करता था। तो हिस्ट्री ऑप्शनल का जो सर का प्रीलिम्स का बैच था, उसमें 40 या 42 बच्चे थे, और सर ने 22 बच्चों को प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाया था। 22 स्टूडेंट्स उसमें से प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे। हम लोग का पहला बैच था, अभी तक मुझे मेमोरी में है। तो ये एक बड़ा ही मतलब बच्चों के बीच तब जाके ये आने लगा, रे भाई ये ऐसा हो सकता है। हिस्ट्री से कोई क्वालिफाई कर ले हाँ, इतना। हिस्ट्री से मतलब इतना अच्छा। फिर तो उसके बाद एक रिवॉल्यूशन आ गया। हम मतलब प्रीलिम्स का तो में से लेके मतलब मेंस ऑफ तक भी सब लोग हिस्ट्री। तो उसी तरह अभी अगर सर के, अभी आपका प्रश्न से थोड़ा हम लोग डाइवर्ट हो गए थे। प्रशांत, आपने पूछा था कि मतलब सबसे टफ स्टेज। टफ, तो एक टफ स्टेज सर का तब देखा था हमने, जी साल मैम। 2 साल बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाने में कि जी मैम। हिस्ट्री को बच्चों तुम इस तरह से देखो, तो साइंटिफिकली ही हिस्ट्री को पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। और यही आपके यूपीएससी की खोज है, तभी आपको अच्छे अंक आएंगे। तो वो एक टफ फेज मैंने देखा था। दूसरा, जब मैं अभी सर का देख रही हूँ, टफ फेस। टफ फेज, क्योंकि अभी भी सर को मैं देख रही हूँ कि जीएस में सर को यही बच्चों तक पहुंचाने में बात मुश्किल आ रही है कि देखो बच्चों, आपको सर एक बोलते हैं कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच आप देखोगे, हाँ हाँ हाँ। अंतर अनुशासनात्मक अप्रोच डेवलप हो। जब तक अलग अलग विषयों को जी मैम। अलग अलग विषय के रूप में जीएस में पढ़ के अलग अलग कॉपीज में संग्रह करते रहोगे, आंसर नहीं लिख पाओगे। क्वेश्चन अप्रोच करना मुश्किल है। अगर आपको यूपीएससी के रेस में रहना है तो आपको अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी डेवलप करनी होगी। विषय से सोचने वाला विषय, प्राणी बनना ही हाँ, होगा। विषय से विषय को जोड़ के देखना होगा, टॉपिक से टॉपिक को जोड़ के देखना होगा। जैसे आपको एक मैं उदाहरण अभी करंट का ही देती हूँ। हमारे यहाँ आप देखो, एक करंट का क्लास मणिकांत सर खुद ले रहे हैं। हाँ। क्या अभी कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों सर्च कर रहे हैं? क्योंकि सर तो बहुत व्यस्त रहते हैं, सर के पास तो बल्कि ये टाइम निकालना, क्योंकि मैं देखिए, मैं सर के पास रहती हूँ, मैं 7 पेपर डे सर डेली लेते हैं। 7 पेपर, और 7 पेपर को सर डेली टच में रहते हैं। 7 न्यूज़पेपर वो हाँ, डेली पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाप। क्योंकि आप अभी देखोगे कि करंट में क्या है कि बच्चों को जो करंट का कहीं भी करवाया जाता है, तो हर जगह क्या करेंगे वो लोग, वीक में 1 दिन 2 दिन क्लास देंगे, और जो भी पेपर में 3-4 न्यूज है डेली के हिसाब से, उतना वो बच्चों को अलग अलग वो एनालाइज करके लिखवा देंगे कॉपी में। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो साल में 365 डेज होते हैं। मैं उसको भी छोड़ूं, अगर 350 डेज ही रखो आप, 350/4 कर दो आप, और आप 4 साल तक तैयारी में हो, 3 साल तक तैयारी में हो, तो जोड़ लो 1200-1500 न्यूज का कलेक्शन आपके पास आ गया। तो आप उतना कलेक्शन को आप याद कैसे रखोगे? नहीं हो सकता। कैसे आप यूज करोगे? कोई ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट याद करने में दिमाग चला जाएगा, यूज क्या करेंगे उसका? वही मैंने कहा, याद ही नहीं रहेगा, और सबसे पहले आप उसको यूज करना। तो इसीलिए सर ने अभी स्टडी में देखोगे कि करंट का जिम्मा सर ने खुद लिया है। अच्छा। क्योंकि सर खुद 7 पेपर पढ़ते हैं, उससे वही 4-5 जो भी सर का न्यूज वीकली निकलता है, निकाल के जो बच्चों के लिए यूपीएससी के लिए उपयोगी है, उसको निकाल के और उसको फिर एक स्ट्रक्चर बना के हर एक विषय से जोड़ के सर। अच्छा। हाँ,
उसका क्या मतलब पॉलिटिकल एंगल है, क्या ज्योग्राफिकल एंगल है, क्या उसका इकोनॉमिकल एंगल है, हाँ, उसको कॉपी में नोट करवाते चलते हैं। अब एक इवेंट हुआ हाँ है, उसको बस। सारे सब्जेक्ट के हाँ, अराउंड और ये समझा दिया है। देखिए कि इसका सर ने नाम कितना डायनेमिक दिया है, हाउ जीएस एवरी डे। हाँ तो जी, हाउ जीएस ट्रेवल्स एवरी डे, मतलब आपकी जर्नी जीएस की कैसे चल रही है, आप ये देखिए, क्योंकि वो तो आपके कॉपी में ऐड ऑन होते जा रहा तो है। बेसिकली अब आपका आपके जीएस सब्जेक्ट जिसको आप करंट कहते हैं, हम्म ये जो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर के थ्रू ही आपका जीएस सब्जेक्ट चलता आ रहा चलता आ रहा है बस। वो बस आपके कॉपी में ही वो 2 4 5 पेज बढ़ता जा रहा है, और आपका एक कलेक्शन तैयार हो गया। आपको करंट का पुलिंदा खोजने की जरूरत ही है। आपका नहीं है। जीएस ही है जो आपका हाँ, करंट से तो हमेशा ये अपडेटेड है। ये अप्रोच जो है ना, जिस दिन बच्चा ये डेवलप कर लेगा, हाँ। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको आप अपने जीएस का पार्ट बनाते चलिए ना, अपने आंख कान को खुला रखिए, बस आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल सोचने वाला प्राणी भी बन जाओगे। और सर फिर आपका यूपीएससी यही खोज रहा है। अभी तो रिसेंटली ऐसा भी कुछ हुआ था कि सर की एक क्लास में सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, और वो क्वेश्चन असल में इस साल के मेंस में आ गया। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे अभी आप देखो, चूंकि मैंने कहा सर का इतना साइंटिफिक तरीका है हम्म। कि आप कोशिश करना कि अपने लिंक में उसको डाल भी देना, जी मैम, पक्का। ताकि बच्चों को भरोसा हो कि सर ने क्लास में वो डील किया हुआ है, हाँ, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। तो आप सोचिए, आज से 1 साल पहले हाँ, हाँ, करंट जैसे विषय में, जिसके बारे में आप कह सकते हो स्काई इज द लिमिट, हाँ। कभी खत्म नहीं होता। कभी खत्म नहीं होता, वो अगर आ रहा है तो इसका मतलब है, अगर सर कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, अगर उस तरीके से पढ़ोगे तो। यूपीएससी यही खोज रहा है असल में। यूपीएससी यही खोज रहा है। ओके, ओके, ओके। मैम, कोई ऐसा स्टूडेंट आपके इतने लंबे करियर में, कोई ऐसा स्टूडेंट रहा है जिसने आपको एकदम चौंका दिया हो? देखिए, अभी हमारा एक स्टूडेंट है अमित कुमार, जो राजस्थान में, अच्छा। अभी पिछले साल तो जयपुर में था, हम्म। अभी भी शायद जयपुर में ही सीनियर एसपी के पोस्ट पर अच्छा, है अच्छा। वो। हाँ, तो मैं जयपुर गई थी तो मिला भी था वहाँ पर, बहुत हम लोगों से का मतलब काफ़ी अच्छे, हमसे हम लोगों से काफ़ी टच में भी हो रहता है। तो जब अमित का सिलेक्शन हुआ था, तो मैं बताऊं, तब इतना ज़्यादा हमारे पास सोशल मीडिया की टीम, या इतना ज़्यादा हम्म। मतलब इतनी बड़ी टीम हमारे पास नहीं हुआ करती थी। तो हम लोगों के पास जो बच्चे इसी तरह मतलब मेंस हम लोग चलाते थे, उस समय सर का शुरू से रहा है कि हम्म। जब मेंस का पेपर होता है, पीटी के पेपर के बाद जो पीटी बच्चा क्वालिफाई करता है, उन बच्चों के लिए सर एक परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, अच्छा, हिस्ट्री पी हाँ पीईपी करके। पीईपी करके। तो उसमें जो बच्चे मेंस लिखने वाले सर के होते हैं वो आते हैं, वो जुड़ते हैं, सर उसमें सप्ताह में 2 करवाते हैं, एक एक दिन टेस्ट लेते हैं। इस साल वो फ्री हुआ था, हाँ सारे हाँ, प्रीलिम्स नहीं, क्वालिफाइड। हर एक साल वो फ्री ही सर करवाते हैं अच्छा। अपने स्टूडेंट्स को। वो अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा सर का हिस्ट्री फ्री ऑप्शनल के है, लिए। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। तो उसमें चूंकि संजोग उसके साथ कुछ ऐसा रहा था, कुछ पीईपी में वो नहीं आ पाया था, अच्छा, क्योंकि उसका स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कत आ गई थी। तो उसका डाटा आज हमारे पास था नहीं, उसी डाटा से हम लोग रिजल्ट निकलवाते थे। अच्छा, अच्छा। तो और उसका जो बच्चा आया नहीं आया, कहीं इंफॉर्मेशन से पता चला 1 साल के बाद, 6 महीने के हम्म। बाद, उस बच्चे उस साल उस बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया था, उसकी अभी वहाँ पोस्टिंग है। या किसी और के थ्रू कोई बच्चा उसके कनेक्शन से आया तो उसने बताया कि वो भैया का सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर, अच्छा। ऐसे। लेकिन अमित एक ऐसा स्टूडेंट था कि मुझे अभी भी याद है कि सर क्लास ले रहे थे, मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, हम्म। और अचानक अमित आके हमारे बाहर में मतलब सोफा पर बैठा हुआ है। वो आके हमारा ऑफिस बॉय बोलता है कि कोई अमित सर के स्टूडेंट है, वो आपसे मिलने के लिए बैठे हुए हैं अच्छा। बाहर। तो मुझे लगा कैसे ही कोई स्टूडेंट है, मैं कुछ काम कर रही थी, मैं 5 मिनट काम खत्म करके फिर निकली थी। उस वक्त आपको नहीं पता था कि पता वो सिलेक्शन हो रखा है सिलेक्शन हो उसका। रखा है उसका। फिर मैंने मतलब और अमित, आपने उसे बुलाया नहीं था, वो मतलब खुद ही आया खुद था। ही आ गया था। और उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट के बाद वो अमित वेट करता रहा बाहर। हम्म। अब ये देखो कितना शालीन लड़का है कि वो सेलेक्ट हुआ है, खुद मिलने आया है। और मैं से मुझे नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट में पता नहीं है कि वो सेलेक्ट है, उसको किसी तरह से कोई ग्रीटिंग नहीं हो रही है। हाँ, हाँ, हाँ। और वो बच्चा बाहर बैठ के वेट कर रहा है कि मैम खाली होंगी तो अंदर मुझे बुलाएंगे। आता है अंदर, आके प्रणाम करता अब है। अभी तो देखते हैं हम लोग बाकी इंस्टीट्यूट असल में जिनका सिलेक्शन हो गया था, ढूंढ ढूंढ के उनको लाते हैं और चापलूसी करते हैं वही उनकी। मैंने कहा। उसका वो अंदर आता है लड़का, मुझे प्रणाम करता है और मुस्कुरा के बोलता है कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं बड़ी खुशी, बोले अच्छा अमित,
आपका सिलेक्शन हो गया है? अमित, हमें तो पता ही नहीं चला। बोला हाँ मैम, मुझे कोई कॉल गया नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे खुद जाके आप लोगों से मिलना चाहिए। और हाँ। फिर मैं इतना खुद एक्साइटेड हुई, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा लड़का, तो ऐसी बात नहीं है, जो बच्चे नहीं भी आते थे और हमें नहीं पता चलता था, तो कहीं ना कहीं वो सर के प्रति हमेशा एक अच्छा मतलब भाव रखते थे। भाव रखते ही थे, क्योंकि सर का इतना मतलब रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट होती है बच्चों के मन में कि वो, लेकिन इस तरह से कोई बच्चा खुद मिलने के लिए आवे सिलेक्शन और के बाद मतलब आ हाँ, ही जाए मिलने। और अपना मतलब ये दिखाने आए कि भाई आभार प्रकट करने आए, ये हमारे लिए क्वाइट मतलब, तो मैं इतना एक्साइटेड हुई कि फिर मैंने मतलब सर को क्लास में चिट भेजा लिख के, अच्छा, ऐसे ऐसे मतलब अमित। सर ऐसे क्लास नहीं छोड़ते बीच में कभी? नहीं नहीं छोड़ते, कभी नहीं नहीं छोड़ते। छोड़ते। तो मैंने सर को क्लास में चिट भेजा, तो फिर सर ने क्लास तब भी नहीं छोड़ा। सर ने मतलब वहां से रिप्लाई किया कि अमित को क्लास में ही भेज दो, मैं बच्चों से भी मिलवा दूंगा अच्छा। उसको। फिर अमित को हम लोगों ने क्लास में भेजा। वो शायद हमारे कहीं यूट्यूब वीडियो पर पड़ा भी होगा, हाँ, मैं अगर देखता हूँ उसको। उसको हाँ, ढूंढ ढूंढते हैं के हम लोग देखना। मिलके। वो क्लास को फिर हम लोगों ने मतलब रिकॉर्डिंग डाली हुई थी यूट्यूब अच्छा, पर। हाँ, कहीं उस पर क्लास है। में काश कुछ सीखने को भी मिल गया हाँ बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाप रे। तो मैम, ये अभी तो सरप्राइज क्या था, लेकिन इनका ऐसा मतलब कुछ बैकग्राउंड स्टोरी उनका कुछ ऐसा रहा है क्या तैयारी के दौरान, आपको अगर कुछ याद हो तो? ये मतलब सिर्फ सिलेक्शन होना इतना खास नहीं सकता, कुछ तो पीछे बैक स्टोरी भी रही होगी इनकी। उसकी बैक स्टोरी में मतलब उसका था, देखिए वो बहुत जुझारू लड़का था। अच्छा। अब मैं उसके बारे में बहुत कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि उसने बहुत चीज ली। मैंने ये देखा जी। कि वो मतलब रियली यूपीएससी में सिलेक्शन वो डिजर्व करता था वो अच्छा, लड़का, ऐसा कैसा? क्योंकि उसकी लाइफ में मैंने देखा था जैसे कुछ पीटी के बाद उसको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी आई थी, हम्म। लेकिन उसने कभी भी इसको अपने, जबकि प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद और मेंस होने के बीच में हाँ हाँ। उसके हेल्थ संबंधी कुछ दिक्कत आई, उसने उस जाके एम्स में ट्रीटमेंट करवाया। अच्छा। और उस समय इतना स्ट्रगलिंग कि एम्स में ट्रीटमेंट लेते हुए मेंस के लिए तैयारी करना, बाप रे। और फिर उसके बाद फिर डेली बस से आना जाना, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि वो मतलब रिजर्व अ, ऑटो या टैक्सी बीमार है, करके ट्रीटमेंट जाता है। करा रहा है, तैयारी कर रहा है और तैयारी ट्रैवल कर कर रहा है। ट्रैवल कर रहा है, और ट्रैवल करते हुए करके उसी साल उसने सिलेक्शन भी लिया। और ये तो मतलब मुखर्जी हाँ, नगर से एम्स? एम्स वही अरे मैंने कहा, इतनी दूर। बाप। इतनी दूर। लेकिन फिर भी मतलब उसने सिलेक्शन लिया, उसी साल सिलेक्शन लिया। तो ये मतलब बहुत मतलब वो था कि उसका है, वो लड़का काफी जुझारू, काफी मेहनती और काफी सुलझा हुआ लड़का अरे। मैं सोच रहा हूँ, हम तो इतने बहाने बनाते थे मेंस के टाइम पे, तो प्रीलिम्स है। निकलने के बाद बहाने ही बहाने होते थे हम पे। तो मैम, एक सवाल है। जब आप बता रही थी कि कैसे मणिकांत सर का टफ फेज देखा, जो कि अभी भी सरप्राइजिंगली इस वक्त भी मणिकांत सर अपना मैसेज किसी भी तरह से बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि मतलब और ज़्यादा फैले ये चीज़ बात, कि अब यूपीएससी को पढ़ने का जो तरीका है वो यूपीएससी के साथ बदलता रहता है। मणिकांत सर जो मैसेज 30 साल से देते आ रहे हैं वो अभी भी दे रहे हैं। लेकिन आपको कभी ऐसा लगा कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है द स्टडी आईएएस, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं, एक सपने जैसा हो गया आपके लिए? देखिए प्रशांत, मैं सच्चाई बताऊं, आज मैं मतलब पहली बार बच्चों के पास इतना खुल के बोल रही हूँ, अपने व्यूअर्स के पास यूट्यूब पर। देखिए कोचिंग में आना भी मेरा एक मतलब यही इत्तेफाक ही है, अच्छा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब मैं हमारी शुरू शुरू में शादी हुई थी, तो सर बड़ा मतलब शुरू से मेहनती इंसान रहे हैं। हम्म। और सर का कोचिंग का उस समय मतलब स्टार्टिंग का फेज था, तो हम्म। सर अपने काम में बुरी तरह व्यस्त रहते थे एट दैट टाइम, क्योंकि आरएनडी वगैरह का कंसेप्ट होता नहीं था, कोई हेल्पिंग हैंड जल्दी मिलती नहीं थी। हाँ। सर ने खुद अपना मटेरियल भी तैयार किया हुआ उस था टाइम पे। प्रीलिम्स, उस टाइम में प्रीलिम्स का भी मेंस का भी, क्लास भी लेना। हमारी शादी हुई थी, हमारे भी अपने एक्सपेक्टेशन हुआ करते थे, तो आए दिन मैं सर से मतलब इस मुद्दे को लेकर लड़ जाती थी कि आप मतलब बिल्कुल टाइम नहीं देते हो। अच्छा। उसके बाद फिर मतलब सर कई बार मतलब कहते भी थे, उनके काम की भी व्यवस्था थी, मैं समझती थी। हम्म। फिर मुझे पता नहीं अचानक एक दिन लगा कि नहीं, मुझे अगर मतलब रियल में मतलब सर को साथ कुछ टाइम बिताना है, या सर के लिए कुछ मतलब हम्म। ये करना को मतलब सही में हमको ये करना, सर की के पास जाना है, तो मैं कोचिंग जाऊँ।
हाँ। फिर मैं धीरे धीरे जहाँ वो मेहनत कर रहे हैं वहीं जहाँ चले गए। जहाँ वो मेहनत कर रहे हैं, मैं भी उधर ही जाती हूँ। अच्छा। फिर मैं कोचिंग जाने लगी। और वहाँ पर मैंने स्टार्ट इसीलिए किया था कि मैं जाऊँगी, एटलीस्ट सर काम करते रहेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन मतलब मिलेंगे तो हमको दिखेंगे तो सामने में। लेकिन मैं सच्चाई बताऊं, वो बच्चों का प्यार था। जब मैंने वहाँ पर डे टू डे बच्चे आते थे, जी मैम। अपनी समस्या हमसे डिस्कस करते थे, अपने प्रॉब्लम्स कहते थे। कई स्ट्रगलिंग बच्चे को हम देखते थे, जिन्हें हमें लगता था कि नहीं, हमारे मदद की ज़रूरत है, इनको हमारी मदद करनी चाहिए, इनका सपना है। तो उसी क्रम में मतलब मुझे इतना लगाव होता गया सबका। और कब मतलब स्टडी से मैं भी दिल से जुड़ गई, ये मुझे खुद नहीं पता चला। अगर मुझे सच्चाई मेरे से पूछोगे, इस जर्नी में मैं कब दिल से जुड़ी, गई तो थी एक प्लानिंग के तहत, लेकिन वो प्लानिंग कब भावनात्मक रूप से मुझे स्टडी से जोड़ दिया, ये मुझे भी पता नहीं चला। अब ये मिशन हो गया आपका हाँ, कि किसी भी बिल्कुल तरह से जो बिल्कुल। मणिकांत सर अब का मैसेज है वो अब पहुंचे लोगों तक। मतलब बच्चों तक पहुंचे, और बच्चों को जो मैं डे टू डे स्ट्रगल करते, तो मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं, ये भी इसमें ये भी मेरी अब बड़ी मतलब दिली इच्छा रहती है कि मैं रियली बच्चों के लिए कुछ हेल्पफुल हो वही है, पाऊं। कुछ 5 सितंबर को हाँ। मेहनत चल रही है उस पे। हाँ। ओके व्यूअर्स, तो वेट करते हैं 5 सितंबर को कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। जिन भी लोगों की शिकायत थी या जिन भी लोगों को लगता था कि यूपीएससी की तैयारी तो महंगी होती है, क्वालिटी एजुकेशन कभी भी आपके अफोर्ड में नहीं आ सकती, कभी आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अब मणिकांत सर ने उसको भी देखिए कवर कर रखा है। 5 सितंबर का इंतजार रहेगा मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रसाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।